क्या हुआ? आप ऐसे तालाब के किनारे मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? क्या बात है? किस्मत भाग्यवान किस्मत, जिस व्यवसाय में हाथ लगाता हूँ वही। अरे अरे नहीं नहीं, डूब गई। अरे मेरी थाली डूब गई। मिल गई। थाली डूब जाए तो उठाई जा सकती है, पर व्यवसाय डूब गया तो नहीं उठाया जा सकता। हाँ ये सही है। यहाँ घर में चावल दाल लगभग खत्म है, क्या करूँ कहिए ना। मैं भी यहाँ बैठे बैठे वही सोच रहा हूँ। बाप दादा अपने पीछे बस ये तालाब भी छोड़ कर गए, इसमें मछलियों का पालन भी नहीं हो पाता है। मोहल्ले के लोगों के बर्तन धोने और कपड़े धोने के अलावा ये तालाब किस काम का है? हाँ, अगर इसे बेच दे तो। खबरदार, चाहे कितनी भी कमी हो पर मैं कुछ भी बेचने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, ये सभी पड़ोसी तो अपने काम के लिए हमारे तालाब का इस्तेमाल करते हैं। इस अभाव के समय ये लोग जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ, आप क्या कहते हैं? बात करके देखो एक बार। बहन सुनो, हमारे घर में चावल दाल सब खत्म हो चुके हैं। क्या आप लोग हमारी थोड़ी मदद करेंगे? आप लोग सुन रही हैं? कोई सुन रहा है क्या? अब मत पूछ लक्ष्मी, मेरे घर में भी बहुत कमी है रे। हाँ बहन, हमारे घर में भी 2 वक्त का खाना नहीं जुटता। अच्छा, वो तो ये सारे बर्तन देखकर ही समझ आ रहा है, खाना जुटता है या नहीं जुटता है। मुसीबत के दिनों में हमारा कोई साथ नहीं देगा। मैं क्या कहती हूँ, आप बल्कि महाजन से उधार लेकर चावल का व्यवसाय शुरू करिए ना। हाँ वही करता हूँ, उससे कम से कम चावल ना बिकने पर उसे खा तो पाऊंगा मैं। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, महाजन से उधार लेकर चावल खरीद लाया हूँ मैं। अब इसी से मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा। ये क्या अनर्थ हो गया? हाय 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 हाय, एक ही रात में ये हाल हो गया। मेरी किस्मत ही खराब है, ये व्यवसाय भी डूब गया। सुनिए, आप इतने बेचैन मत होइए, इतनी जल्दी हार मत मानिए। मुसीबत के समय दिमाग ठंडा रखना चाहिए। आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कैसे शांत रहूं मैं भाग्यवान? हाँ, देख तो रही हो ना कि सब खत्म हो गया। अब महाजन के पैसे कैसे चुकाऊंगा मैं? अब जिद छोड़ो माला, ये तालाब अब हमारे किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा है हम खेती करेंगे तो कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। इसे बिना पटाए भी तो खाने का इंतजाम किया जा सकता है। पर वो कैसे? इस तालाब में तो मछली का पालन भी नहीं हो रहा। देखिए, मोहल्ले के सभी लोग कितनी खुशी से अपना काम कर रहे हैं। सभी खुश हैं। इसका कारण ये है कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। हाँ वो तो नहीं है, इसीलिए तो समाधान की भी कोई जरूरत नहीं है। आहा, अच्छे से समझिए, समस्या ना हो तो किसी को समाधान नहीं चाहिए। अंधेरा, अब मान लीजिए अंधेरा एक समस्या है, उसका समाधान करने के लिए ही तो लोग पैसे देकर लालटेन खरीदते हैं। समस्या लालटेन? आहा, आपको समझ नहीं आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, मैं जैसा जैसा आपको कह रही हूँ आप बस वैसा वैसा ही करिए। उससे क्या होगा बताइए तो? समस्या उत्पन्न होगी। उसके बाद? उसके बाद हम लोग समाधान बेचेंगे। अच्छे से सुनिए क्या करना होगा। यहाँ ये। अरे ये क्या है? नोटिस पढ़ लीजिए आप लोग। आज से इस तालाब में कपड़े धोना, बर्तन मांजना मना है।
पर ऐसा क्यों, बताइए। उससे पानी का नुकसान हो रहा है। तो आज के बाद कपड़े और बर्तन कहाँ मंजूंगी? वो मुझे कैसे पता होगा, बताइए। बाप दादा की दी हुई ये एकमात्र संपत्ति है मेरे पास, अब इसे बर्बाद तो नहीं होने दे सकता ना मैं। हाँ? ऐसे क्या और कपड़े धोए जा सकते हैं? हरी के तालाब में कितने आराम से पटक पटक कर खुशी से कपड़े धोती थी। अरे मर गया बाप रे बाप। अच्छा, ये पूरे रास्ते में साबुन का पानी किसने बहाया है? किसके पास ऐसा बेकार का दिमाग है भाई? अरे बाप रे, अरे किसके घर से निकल रहा है ये साबुन का पानी? क्यों, क्या हो गया? है? आँखों से कम दिखता है क्या तुम्हें? क्या हुआ, देख नहीं रही हो क्या? तुम्हारे कपड़े धोए हुए साबुन के पानी से गिर के मेरे सारे कपड़े फट गए। दूध का कैन उलटकर सारा दूध भी बर्बाद हो गया। हाय 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 हाय। इन सब की कीमत कौन चुकाएगा बताओ? कपड़े धोने पर थोड़ा पानी तो बहेगा ही। मैं क्यों इसकी कीमत चुकाऊं? बोलो तो, मैंने क्या जानबूझकर फेंका है? क्यों नहीं दोगी? थोड़ा दिमाग लगाकर काम करना चाहिए। तुम्हारे घर का पानी अगर सड़क पर बहकर निकलेगा तो फिर जिम्मेदारी किसकी है बताओ? बड़े आए, ओहो रे बाप रे, ओ बाप, अरे बाप रे, लगता है मेरी कमर तो टूट ही गई। ओ बाप रे। अरे भगवान, बर्तन में कालिक क्यों लगी है? थाली में कालिक के साथ साथ दाल चावल भी तो है, वो तो नजर नहीं आया। सुनो, अब से थाली थोड़ी काली तो रहेगी ही। अब कुएं से पानी निकालकर बर्तन नहीं धोए जाते। तो अच्छे से बर्तन नहीं धोगे क्या? तो कल से पानी तुम्हें निकाल देना, बर्तन के साथ साथ तुम्हें भी धो दूंगी अच्छे से। पानी की समस्या शुरू हो गई है ना भाग्यवान? अब कल सुबह होते ही समाधान बेचना शुरू करना होगा हमें, समझे? आइए आइए, देखकर जाइए, नया व्यवसाय खोला है हमने। कौन सा व्यापार? अरे कपड़े धोने और बर्तन मांजने का धंधा बहन। आज से तुम लोगों के घर का सारा कपड़ा मेरे पति ही धो देंगे। हैं? और सारे बर्तन लक्ष्मी मांज देगी, वो भी बहुत कम पैसों में। जरूरत हो तो बताना। जरूरत तो है ही, बर्तन धोने के लिए बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है, समझे? कपड़े धोने जाओ तो मेरी मुसीबत भी कम नहीं है। आज इससे झगड़ा तो कल उससे झगड़ा। इस समस्या का कोई समाधान हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ और क्या, समाधान के लिए तो हम हैं ना बहन। पर पैसों के बदले किसके कितने बर्तन हैं, कितने कपड़े हैं, गिनकर ले आओ। एक बर्तन का 10 रुपया और एक कपड़े का 20 रुपया, बहुत ही कम दाम है। आइए आइए आइए, बहुत ही कम खर्चे में कपड़े धुलवाइए और बर्तन मंजवाइए। आइए आइए। चलो भाग्यवान, चलो अब काम पर लग जाते हैं। अरे क्या हुआ? चुप हो जाइए। अरे हमारी तो किस्मत ही खुल गई भाग्यवान। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने तो कमाल का दिमाग लगाया है। ये तालाब भी नहीं बेचना पड़ा, पड़ोसियों को अच्छे से सबक भी सिखा दिया हमने। सही कहा ना मैंने? और उसके साथ ही हमारा पेट भी भरा। क्यों? वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा। लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये कहावत थोड़ी सी बदल गई है। तालाब भी हमारा और काम भी हमारा।